नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलते हैं 16 सितंबर 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की ओर। कल के वीडियो के अंत में हमने आपको एक प्रश्न दिया था। प्रश्न है, हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 में महिला एकल का खिताब जीता है। ये हैं नाओमी ओसाका। यह टूर्नामेंट का आयोजन 31 अगस्त से 13 सितंबर 2020 तक किया गया था। नाओमी ओसाका जो कि जापान की टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने फाइनल में विक्टोरिया अजारेंका जो कि बेलारूस की हैं को हराया। यह इनका तीसरा ग्रैंड स्लैम था। आज की करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, हाल ही में गरीब कल्याण सप्ताह मनाने का ऐलान किस राज्य ने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर 16 से 23 सितंबर तक गरीब कल्याण सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। इन 8 दिनों में जिला और राज्य स्तर पर जन कल्याणकारी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम किसी एक जिला या विभाग का नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर आयोजित होगा। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, वहीं इसकी खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल जी हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11 तथा विधानसभा सीटें 230+1 हैं। प्रमुख नदियों में नर्मदा, चंबल, ताप्ती, सोन, बेतवा, क्षिप्रा, वैनगंगा तथा केन हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसने जलवायु पर गलत जानकारियों से लड़ने हेतु सूचना केंद्र लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक ने जलवायु पर ताज़ा और तथ्यात्मक जानकारियों से लोगों को जोड़ने के लिए अपना क्लाइमेट साइंस इन्फॉर्मेशन सेंटर लॉन्च किया है। बात और फेसबुक, इसमें जलवायु विभाग, विज्ञान, प्रासंगिक सूत्रों के पोस्ट शामिल किए जाएंगे। फेसबुक विश्व भर में 70 से अधिक स्वतंत्र फैक्ट चेकिंग संगठनों से साझेदारी करेगा, जो 60 से अधिक भाषाओं में किया जाएगा। बात की जाए फेसबुक की, तो फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को की गई थी। इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का पहला निःशक्त बालक बालिकाओं हेतु स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए ग्वालियर में स्टेडियम निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान किया है। कहा जा रहा है कि यह भारत का ऐसा पहला स्टेडियम होगा जो निःशक्त बालक बालिकाओं के लिए आरक्षित होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारत किस संगठन का सदस्य बना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन। भारत और अफगानिस्तान को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन अर्थात CSW के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत के लिए सदस्य के रूप में कार्यकाल 4 साल के लिए 2021 से 2025 तक होगा। बात की जाए कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन की, तो यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद अर्थात ECOSOC का एक कार्यात्मक आयोग है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग है जो लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स 2020 में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर्स की लिस्ट में पहले स्थान पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लियोनेल मैसी। लियोनेल मैसी स्पोर्ट्स मैगजीन फोर्ब्स 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर्स में पहले स्थान पर रहे हैं। लियोनेल मैसी $126 मिलियन करीब 924 करोड़ की कमाई के साथ लगातार दूसरे वर्ष पहले स्थान पर रहे हैं।
ये हैं लियोनेल मेसी, जबकि पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो $117 मिलियन की कमाई के साथ दूसरे स्थान पर, ब्राज़ील के नेमार $9.6 करोड़ की कमाई के साथ तीसरे स्थान पर तथा उनके पेरिस सेंट जर्मन के टीम साथी किलियन एम्बापे $4.2 करोड़ की कमाई के साथ चौथे स्थान पर हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 सितंबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को ओजोन परत के संरक्षण के लिए जागरूक करना है। इस साल वर्ल्ड ओजोन डे की थीम ओजोन फॉर लाइफ, यानी धरती पर जीवन के लिए इसका होना जरूरी है। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। 16 सितंबर 1995 को पहली बार विश्व ओजोन दिवस मनाया गया था। ओजोन परत क्या है? ओजोन परत ओजोन अणुओं की एक परत है जो 10 से 50 किलोमीटर के बीच के वायुमंडल में पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है। ऑक्सीजन के 3 अणुओं के मिलने से ओजोन बनती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभियान का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इस अभियान के तहत बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा नागरिकों के बुखार, कम ऑक्सीजन स्तर और अन्य कोविड-19 लक्षणों की जांच करने हेतु डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य कोविड-19 प्रकोप के नियंत्रण के लिए प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल शिक्षा प्राप्त करना है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 11 लाख के करीब पहुंच गई है। इसी कारण महाराष्ट्र सरकार को यह अभियान शुरू करना पड़ा। बात की जाए महाराष्ट्र की, मैप में आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र कहाँ पे है। महाराष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है, जिसकी राजधानी मुंबई है। नागपुर इसकी शीतकालीन राजधानी है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। विधानसभा सीटें 288, विधान परिषद 78 सीटें तथा लोकसभा की 48 सीटें हैं। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों में कोयना वन्य जीव अभ्यारण्य, भीमाशंकर वन्य जीव अभ्यारण्य, कलसूबाई हरिश्चंद्रगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। प्रमुख नेशनल अभ्यारण्यों में तड़ोबा नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क हैं। प्रमुख नदियों में इंद्राणी नदी, नीरा नदी, गोदावरी नदी, पंचगंगा नदी एवं भीमा नदी प्रवाहित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स अर्थात PFG ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये हैं सचिन तेंदुलकर, जो कि भारत रत्न सम्मान से पुरस्कृत हैं। बात की जाए पेटीएम फर्स्ट गेम्स की, तो पेटीएम फर्स्ट गेम्स भारत में आधारित एक मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे मूल रूप से 2018 में गेम पॉइंट के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्यालय नोएडा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में कौन सी नदी बेसिन मीथेन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन मीथेन का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह शोधकार अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात ARI के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया। बात की जाए मीथेन की, तो मीथेन एक स्वच्छ और किफ़ायती ईंधन माना जाता है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत वेबिनार का शीर्षक क्या रखा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुद्ध के पद चिन्हों पर। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला के तहत
बुद्ध के पद चिन्हों पर नामक एक वेबिनार पेश किया गया था। देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की समृद्ध व्यवस्था को प्रसिद्ध करने का प्रयास है। बात की जाए गौतम बुद्ध की तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम तथा इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। वही इनका निधन उत्तर प्रदेश की कुशीनगर में हुआ था। इनके निधन की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। आपके लिए प्रश्न, हाल ही में अमेजन की एलेक्सा की आवाज़ के रूप में किस भारतीय अभिनेता को नामित किया गया है? इसके ऑप्शन हैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना, परेश रावल। प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।